तो मैं हरियाणवी के लिए पहले एक बात बता दूं कि वहाँ के जाट के लिए और पंजाब के जाट के लिए एक कहावत है, जाट मरा ना जानिए जब तक 13वीं ना होए। और अब जाट जाग गया है तो बिल्कुल जो मान लो मोदी जी, ये कानून आपको रद्द करने ही पड़ेंगे, रद्द करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल भाई, कमाल कर दिया है, ये बात तो कह दी है। जाट ने जी मरिया मैन्यो जी उसकी 13वीं ना हो जाए, 13वीं ना हो जाए, नहीं इतना तो उठकाया झगड़ा वो बनते। गाना कौन सी चैनल पे होगा? जो मांगेगा सब पे जो मांगेंगे हम खुद भी देंगे। पहले किस पे अपलोड करोगे ना? आप कह दीजिए, आपको पहले दे देते हैं। अरे वाह, YouTube पे। जी जी ना। ए तू कर दिता सारे आनू बोर दिल्लीए, तेनू कम नहीं सिरिया कोई होर दिल्लीए, तेनू कम नहीं सिरिया कोई होर दिल्लीए, जरा कर। मैंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लोगों से बुरा। सारे भाई है ना भाई, राम राम दर्शक के लो, लाइव जुड़ गया हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। अरे एक बार गाजीपुर का वो सीन दिखा दो जो से यह बात क्या है भाई, बॉर्डर खाली हो गया। करिए एक बार भाई कैमरामैन, ये बॉर्डर खाली हो गया, बढ़ रहा है ये सब खुद कैमरे में। इस टाइम शाम का वक्त हो रहा है और आगे वो स्टेज है, मेरे ख्याल में 50 मीटर 70 मीटर दूरी पे होगी। और हमारे साथ पांडे जी है, पंडित जी काफ़ी सोशल मीडिया पे डाले भाषण दे है कि लोगों को जागरूक करते हैं। भड़काऊ भाषण तो ना देते हो, वो बात पूछ ले, लेकिन मैं थोड़ी हरियाणवी से मैं बोल लिया करूँ, थोड़ी समझ लियो। तो मैं हरियाणवी के लिए पहले एक बात बता दूं कि वहाँ के जाट के लिए और पंजाब के जाट के लिए एक कहावत है, जाट मरा ना जानिए जब तक 13वीं ना होए। और अब जाट जाग गया है तो बिल्कुल जो मान लो मोदी जी, ये कानून आपको रद्द करने ही पड़ेंगे, रद्द करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल भाई, कमाल कर दिया है, ये बात तो कह दी है। जाट ने जी मरिया मैन्यो जी उसकी 13वीं ना हो जाए, 13वीं ना हो जाए, नहीं इतना तो उठकाया झगड़ा वो बनते। और कैसे हो जी? जी बहुत बढ़िया। जय राम राम भैया, राम राम। वैसा तो क्या है, बहुत लोग राम राम करवा रहे हैं, इस नाम पर पूरा देश बेच दिया इनने। तो सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह। अच्छा जी, अभी 100 दिन हो गए, 101 दिन हो गए, वो क्या करा ना हरियाणा में 100 का तोड़ के है, 100 का तोड़ के है भाई। 100 का तोड़ तो अब ये मैं मतलब क्या है, मैं तो हिंदी जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके तरीके से, आपकी टोन में थोड़ी बहुत बात करने का प्रयास करूंगा। आज यह है कि 100 दिन में देश तो नहीं जागा, विदेश जाग गया। और विदेश में, स्पेन में MSP लागू हो गई। फिर इतना घर का ही नहीं, जब आदमी जाग गया फिर बाहर का जाग गया तो कुछ फायदा तो नहीं इसमें। ना फायदा नहीं है, लेकिन अब बात यह है कि ये समझना होगा कि बाहर के लोगों तक गूंज पहुंच रही है, हमारी चीख बाहर तक पहुंच रही है। हम इतनी तेज रो रहे हैं कि सब जान रहे हैं, लेकिन हमारा मार रहा है और छांव में डाल रहा है, रोने भी नहीं दे रहा। ये कंडीशन कर दी हमारे देश में हमारे लोगों की मोदी जी ने। अभी कुकर कर दिया, थोड़ा मेरे तो बताओ। मैं ये इसलिए कर दी है कि 2 पूंजीपतियों के हाथ में मोदी जी को खरीद लिया है, 2 पूंजीपतियों ने। अगर मोदी जी कहते तो पूरा किसान मिलकर मोदी जी को उन 2 पूंजीपतियों से खरीद भी लेगा वापस। पूंजीपति अपने देश की कौन सा बाहर ना, वो बाहर से तो नहीं आए, लेकिन अगर ये बताओ घर के अंदर ही अगर घर में ही सेंध लगाएंगे तो वो अपने घर के हो या बाहर के हो, हम तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा, तो भूखे तो ना मरेंगे। एक बात बताइए, ये गेहूं सब्जी मैं 5 साल तक तो स्टॉक नहीं कर सकता, ठीक है? हाँ। 1 साल तक या 6 महीने तक, हाँ। उससे ज्यादा करूंगा तो मेरा ही नुकसान है। हाँ, तो बिल्कुल ना नुकसान है ना। तो फिर जो बताओ, तो जो इसमें 1955 में जो कानून बना था जमाखोरी के खिलाफ, उसको लीगल क्यों कर दिया, उसको खुली छूट क्यों दे दी कि अब जमाखोरी कर लो। अब जमाखोरी करो तो ये काला बाजारी को बढ़ावा देंगे ना, और काला बाजारी को बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी, जिसकी कहीं ना कहीं प्रभाव जनता पर पड़ेगा। जनता को ये समझना होगा, जब काला बाजारी और क्या कहते हैं स्टॉक बढ़ता है या माल को रोका जाता है तो प्रभाव जनता पर पड़ता है। महंगाई पालन थी, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, महंगाई का बम सा फूट गया था। तो महंगाई 70। तो मैं बता देता हूँ, अगर कांग्रेस ने हमें 2 चांटे मारे तो अब 4 चांटे मारोगे तो काम घंटा है कि जो चाहे आके बजाता रहेगा। अब तो समझ गए, कांग्रेस को भी समझ गए और तुमको भी समझ गए। और अगर तुम कांग्रेस के नाम पे कह रहे हो तो एक बार खुले मन से कह दो कि तुम कांग्रेस हो, जैसे हमने कांग्रेस को लात मारी तुम्हें भी लात मार देंगे। ये तो भाई लोकतंत्र देश है, यही बनाते हैं और यही तोड़ते हैं। ये तो है ही, लोकतंत्र की ताकत तो जनता में होती है और जनता को राजा कहा जाता है, पर राजा को तो आज सड़कों पर पड़ा दिया है। और जो सेवक थे वो आज मलाई चाट रहे हैं। देखो आज संसद के अंदर उस दिन हो सका जिस दिन लोकतंत्र के पीछे तंत्र लोक हो गया, क्योंकि उल्टा हो जाएगा उसका। हाँ। और उस टाइम पर कोई कुछ नहीं कर सकेगा, फिर तो सरकार ही कर सकेगी। ईव जो क्या है, अभी ईवीएम में कह रहे हैं कहीं कमांड हुआ है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, और देश बचाओ, देश बचाओ, वो बैलेट पेपर ले आओ। हाँ। तो ईवीएम में क्या कमी लगा? इलेक्ट्रॉनिक मशीन,
ना। तो जब हम मोदी जी तो विकासशील देशों से तुलना करते हैं ना, हम तो नहीं करते ना, हम तो कभी नहीं जाते ना। डिजिटल इंडिया बना दिया इंडिया। तो भाई जब अमेरिका जैसे विकासशील देश में चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं तो हम भी तो यही चाहते हैं, हमें भी विकासशील देश बनाओ, बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। क्यों नहीं करवाते? ईवीएम से क्यों करा रहे हैं? बैलेट पेपर से करा लो, क्या दिक्कत है इनको? पर इनको पता है कि ईवीएम में गड़बड़ कर सकते हैं, बैलेट पेपर पर गड़बड़ नहीं कर सकते। ठप्पा लगाकर तो हम ही आएंगे, इनके पिताजी थोड़ी जाएंगे ठप्पा लगाने। कहीं ना कहीं क्या लगा है, यू आंदोलन किनका है? ये आंदोलन पाकिस्तान वालों का है, पूरा देश नहीं का है। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये कांग्रेसी है। आखिर है कौन हम? देखो हम तो आंदोलन जीवी हैं। वे साबित नहीं कर पाए, जोर से बात कहना, वे साबित नहीं कर पाए। अब आपकी बात का जवाब दे दूं। जो ये सब बता रहे थे हम लोगों को, वो हमारे ही नेताओं को 12 बार की वार्ताओं में तो बुला रहे थे। अगर हम ये सब थे तो फिर हमें वार्ताओं में क्यों बुलाया 12 बार? अगर हम पाकिस्तानी थे, खालिस्तानी थे, तालिबानी थे, ईरानी थे, फलाने कौन कौन से जो थे जो बोल कह रहे हैं, तो हमको वार्ता में क्यों बुलाया? बार बार वार्ताओं में बुलाते रहे। तो भैया ये ढोंगी पाखंडी लोग हैं, इनके लिए तो मैं कहता हूँ है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज रोज जो रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए, इनका निकलना चाहिए। अब जनाजा निकलेगा इनका, निकल जाएगा। अरे निकलेगा, हर वोट पे चोट होगी, हर वोट पे चोट होगी। आज तक वहाँ भी शाहीन बाग में भी रो का मर गए थे, भाई बिल वेवर आज तक वापसी नहीं हुई, एनआरसी धारा 370। लेकिन यू कानून जो है, आप एक बात बताइए, ये कानून रातों रात तो बने नहीं, लेकिन हाँ लागू कर दिए गए। ये बात कैसे है? क्योंकि भाई लॉकडाउन में ये लागू कर दिए, इनकी बहुमत की सरकार थी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये 30 साल तक कांग्रेस ने पहले भी समर्थन किया था, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह इनका कि ये कानून लाओ, लेकिन अभी जो बीजेपी सरकार लिया फिर इनका विरोध कर दिया। भाई बात मैं भाई आपको कह रहा हूँ कि 2013 में जब कांग्रेस ये कानून लाने वाली थी तो उस वक्त राजनाथ सिंह ने जाके मंच पर खड़े होकर इसका विरोध करा था, इसी कानून का। बीजेपी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, तब भी आंदोलन शुरू करा था किसानों ने। तो उस वक्त बीजेपी ने ये क्यों नहीं कहा? उनके ही स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने संसद में खड़े होकर इस कानून के खिलाफ भाषण दिया था और ये कहा था ये व्यवस्था 1960 में यूरोप में लेके आए थे। तो यूरोप का हाल ये हो गया कि वहां के किसान को जिंदा रखने के लिए $425 बिलियन हर साल सब्सिडी दी जाती है। इतनी हमारी पॉकेट में पैसा भी नहीं है, हम अपने किसान को कैसे जिंदा रखेंगे? वहां तो थोड़ा सा किसान था, यहाँ तो बहुत किसान की आबादी है, 70% आबादी है। इन्हें कैसे हम जिंदा रखेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जहर है, और जो जहर अगर दोगे तो किसान मर जाएगा। बिल्कुल भाई, पांडे जी है वो इंटरनल में इतनी तेज है, आंकड़े डालो, आंसर प्राप्त करो। लेकिन कुछ सवाल ये है, अभी कानून को करोगे, सरकार 2 कदम पीछे हटी थी, 1.5 साल के लिए उल्ट कराया। अब भाई उसमें एमएसपी की गारंटी कह रहे थे है रहेगी, और अभी नो बताइयो जब में 2 कदम पीछे हट गए तो 1 कदम सर इन्हें भी उठाना चाहिए थे, किसानों ने। वही बात कर रहे हो कि वो जहर लेके आए हैं, थोड़ा सा पीछे हट गए तो थोड़ा कम खा लो, पर खा लो, जहर खा लो, तो जहर से तो मरेंगे ना। जहर के थोड़ा खाओ कम खाओ, जहर तो जहर रहेगा, तो वही रहेगा ना उसका। और जो कम खुआओगे थोड़े दिन बाद मर जाएंगे, जो एकदम ज्यादा खुआओगे गिल्लो मर जाएंगे। या अब एमएसपी की गारंटी पे बता दूं, इनकी मंशा है एमएसपी पे गारंटी। गैस की टंकी पे भी सब्सिडी पर गारंटी बनती थी। आज गैस की टंकी की सब्सिडी की गारंटी थी, गारंटी में वो सब्सिडी चली गई। कहाँ चली गई? अरे कहाँ मिल रही है? हमारे तो नहीं आ रही, तुम्हारे आ रही है? हमारे भी नहीं आ रही। फिर कौन के आ रही है बताओ? 830 की टंकी आ गई। बताइए बात कहाँ चली गई? एमएसपी उस टाइम पहले भाई कांग्रेस के राज में सिलेंडर लाने वाला के लिया करते, उसके बाद मेरा क्यों होया सिलेंडर घरों लग गए। कहीं ना कहीं क्या पता वो खर्चा बढ़ गया हो सरकार का, कहीं ना कहीं क्या पता उसको सिलेंडर बढ़ाने, गैस कनेक्शन बढ़ाने, उनमें खर्चे की जरूरत पड़ गई हो। लेकिन फिर सब्सिडी दे दी, उसमें बैक आने लगा पैसा, वो भी खत्म हो गया। कुछ बैंक थे मैं 2 जोड़ दिए, फिर मैं 2 जोड़ के भी उनको प्राइवेट कर दिया। यूं काम क्या चल रहा है? ये सर के बल सरकार को चलाना चाह रहे हैं। सर के बल मतलब ऐसे चलाना चाह रहे हैं देश को कि देखो समाज को चलाने के लिए पहले आधार होता है, फिर आधार के बाद उसमें श्रम डाला जाता है, फिर उसमें साहस होता है, फिर उसमें पूंजी होती है, तब वो तैयार होता है, उत्पादन होता है। लेकिन आज उत्पादन को ये पूंजी की दम पे चाहते हैं, जहाँ पर ये साहस, श्रम और अब
इस आधार मतलब जमीन को भी खरीदना चाहते हैं, जिसको हम नहीं होने देंगे। आप देख लीजिए कि जहां जहां नजर पड़ी वो खत्म हो गया। इनकी नजर पड़ी जब आपके नोटों पे, तो नोटबंदी में आपकी जेब से नोट निकल गए, देश लुट गया। इसके बाद इनकी नजर पड़ी जीएसटी पे, तो व्यापार खत्म हो गए व्यापारियों पर। इसके बाद इनकी नजर पड़ी आपके क्या कहते हैं आज कृषि पर, तो कृषि खत्म होने तैयार है, किसान आज रोडों पर है। और अगर अब तो इनके यहाँ पर एक इनके योगी जी हैं जो सन्यासी हैं, वो योगी नहीं रोगी है, मानसिक रोगी है वो व्यक्ति, जिसने ये कहा है कि कपड़ों से पहचान होगी। तो बताइए क्या हम नंगे घूमने लगे? मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे कपड़े भी छीनने को तैयार हैं, इस देश में भुखमरी लाने तैयार हैं। तब मेरे दिल से वो शेर निकल जाता है, वो शेर निकल जाता है कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। वो दौर आ जाएगा कि जब हर व्यक्ति बागी बनने तैयार हो जाएगा, क्योंकि रोजगार तो होगा नहीं, बेरोजगारी जहां होती है। अगर आपको अब इस कानून को अप्लाई करना है तो सबसे पहले बिहार में करके बताओ, जहां पर एपीएमसी के थ्रू एमएसपी नहीं है, जहां पर सरकारी मंडी नहीं है, पहले वहां पर कानून अप्लाई करके बता दो, फिर देश मान जाएगा। सोशल मीडिया भी इतने एक्टिव है, जागरूक कर रहे हैं। मुझे मेनस्ट्रीम मीडिया ने मुझे मौका नहीं दिया। अगर मेनस्ट्रीम मीडिया देती तो बड़े बड़े नेताओं को धूल चटा देता। अब क्या करूं, आप लोगों के साथ ही करना पड़ रहा है। क्रांतिकारी हो, अगर जितने क्रांतिकारी हो आज तक जेल भी गए हैं, क्या जेल जाने से डरते हो आप? काय को डरते हैं? मैं तो तिहाड़ काट चुका, मैं रासुका काट चुका, और मेरे कारण तो शिवराज जी का कहते हैं पहले घर पे फौज भेजते थे, इसके बाद विदिशा में एंट्री लेते थे। मैं विदिशा मध्य प्रदेश से आता हूँ। हाँ, विदिशा मध्य प्रदेश से, और 5 साल से आंदोलन कर रहा हूँ। और मैंने 2 काम भी करे, आपको बता दूं बहुत अच्छे। एक टोल टैक्स राजस्थान के अंदर साइकिल यात्रा 4,500 किलोमीटर की थी, जहां पर टोल टैक्स फ्री करा के आया था। इसके बाद आनंदीबेन पटेल ने गुजरात में भी टोल टैक्स फ्री किए थे। इसके बाद हमारे भाषणबाजी जो भाषण घोषणावीर है ना शिवराज जी मुख्यमंत्री, उसने भी कहा था मैं टोल नाके खत्म करता हूं, पर उसने टोल नाके खत्म नहीं करे, कुछ देर के लिए रोक दिए थे। इसके बाद हमने एक आंदोलन और चलाया था, जहां पर सांसद विधायकों की पेंशन के खिलाफ आवाज उठाई थी। जब एक वीडियो वायरल रहा था मेरा कि एमबीए स्टूडेंट जो निकला है वो सांसद पेंशनों के खिलाफ निकला है, क्योंकि देश की सेवा निःशुल्क होती है, उसके लिए आपको पेंशनों की जरूरत नहीं है, देश हित में पेंशन छोड़ना जरूरी है। तो वहां पर वो आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि वहां पर मैंने ये भी कहा कि नेता अपने वादे स्टाम्प पर लिख कर दें, क्योंकि 5 बरस बाद ये वादों से मुकर जाते हैं और इनको हम जेल नहीं भेज पाते हैं। इन पर 420 की धारा लागू हो, उस धारा लगवाने के लिए हमने वादे स्टाम्प पर मांगे। इसका प्रभाव ये हुआ 2018 विधानसभा मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र स्टाम्प पर लिख कर दे दिया। उदाहरण है, आप देख लीजिएगा, और उसके पहले आंदोलन जो एविडेंस होंगे मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद इससे उस समय कांग्रेस ने कहा ये हमारा संकल्प पत्र है, तो बीजेपी ने कहा ये वचन पत्र है, लेकिन अभी तक पार्टियों ने अपने वचन पत्र स्टाम्प पर नहीं दिए। तभी मैं कहता हूं एक पार्टी धर्म के नाम पर चल रही है, एक पार्टी धर्मनिरपेक्षता के नाम पे चल रही है। ये वो लोग हैं, 2 सांप हैं जिनके खोल अलग अलग हैं, कभी इधर घुस जाते हैं कभी उधर घुस जाते हैं, लेकिन देश की जनता को लूटते चले जाते हैं, लूटते चले जाते हैं, लूटते चले जाते हैं। ये लूट का पैसा पता नहीं कहाँ चलेगा। लेकिन ये भाई भी एक गाना गाया है, गाना ये दीपांशु गौतम है, ये 2017 से जुड़े हैं हमारे साथ। ये प्रोफेशनल गायक हैं। आज ये हमारे हाँ गायक है, पहले से ही है। हाँ पहले से ही गायक है ये। इनके पापा गाने लिखते हैं और ये सब प्रोफेशनल हैं। इनकी बहन एक्टर है दिव्या गौतम। तो ये पूरा परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है 2017 से। मेरा संगठन ना ये पटियाला से है। मेरा संगठन पूरे राष्ट्र में फैला हुआ है। सत्याग्रह संघ का मैं संयोजक भी हूँ और मैं 80 दिन से इस आंदोलन में भी हूँ यहाँ पे। तो ये भैया ना क्या है, इनने अभी गाने को लिखा है इनके पापा ने और इनने गाया है। तो ये किसानी के ऊपर आज किसानों को यहाँ समर्थन दे रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। तो ये जल्दी वो गाने को रिलीज करेंगे। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सोशल मीडिया पर ये गाना दे देंगे सभी चैनलों को। फिर कॉपीराइट तो ना ठोक ना, कोई कॉपीराइट नहीं ठुकेगा, फ्री गाना मिलेगा। देख लियो। हाँ, और ये इसलिए उस गाने की लाइनें भी सुनाएंगे, जिससे क्या कहते हैं गाना आपको फ्री में देके जाएंगे। जो मेरे नेतृत्व में ये बात आपके संग पूरी कहते हैं ना होशो हवास में कह रहे हैं। पहले बता दे भाई गाना कौन सी चैनल पावेगा? जितने भी यहाँ यूट्यूब जितने भी जो मांगेगा सब पे जो मांगेंगे हम खुद भी देंगे। पहले किस पे अपलोड करोगे ना? आप कह दीजिए, आपको पहले दे देते हैं। अरे वाह, यूट्यूब पे जी जी ना, जो चैनल पहले ले लेगा उसको पहले मिल जाएगा, जो लाइन में पहले रहेगा। एक बार सॉन्ग ना और सुन ला, फिर थमने सपोर्ट करनी है सॉन्ग की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सॉन्ग है ना, सॉन्ग नहीं है, वो एक ज्वालामुखी है। वो जागरूक करेगा, उसका प्रकाश बहुत बहुत दूर तक जाएगा। जो कई गाने आए हैं, जो उड्डाना भी एक गाना कट दिया था, मोदी जी थारी तो पकड़ा है, हम दिल्ली आ गए, लेकिन उसके ऊपर हुई थी FIR दर्ज।
ना इस पे ना होगी, इस पे दर्द है किसानों का, हाँ दर्द दर्द है इसमें। वापसी ले ली। हाँ ले लियो, पता लग गया था, ले ली भाई। गाना सुनाए भाई। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੋਰ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਦਿੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀਏ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਦਿੱਲੀਏ ਜੰਗਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਨ ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜੰਗਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਨ ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰ ਕਾਲਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ ਹੱਦ ਦਿੱਲੀਏ ਜੰਗਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਨ ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਨ ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ भाई ना गाना तो नहीं रिलीज कर दिया ही भाई ने। धन्यवाद भाई, बहुत ही अच्छा है। Thank you। लेकिन वो एक शब्द जरूर मेरी समझ में आया है कि किसानों नाल जंग महंगी पड़ेगी। अन्न अगर मिलना बंद हो गया तो सब भूखे मर ही जाएंगे, फिर तो सब किसानों के सिर पे चलते हैं सब। बिल्कुल महंगी पड़ेगी मतलब भाई किसान भी छटने वाला नहीं है, किसान जंग जीतेगा ही और लड़ेगा। ये मेरा भी विश्वास शायद कहीं ना कहीं जो है को है कि भाई क्योंकि 100 दिन हो गए, 101 दिन हो गए आज किसान उसी तरह से डटे हुए हैं। तो भाई कैसा रहा, क्या नाम बताया आपने? दीपांशु गौतम ने जो सॉन्ग सुना है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कैसा है। धन्यवाद।